हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी एडजेक्टिव के ऊपर टोटल 4 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं जो बेसिक के ऊपर मैंने बताई हैं। दोस्तों, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो जो इससे पहले जो मैंने डाली है, मैंने एक कोर्स मैं बना रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के नाम से। आप उसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखें। ये जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, जिनको लगता है स्टार्टिंग से उनको दिक्कत आ रही है, या वो बच्चे जो कक्षा 11th या 12th में पढ़ने लग रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियोज़ वगैरह हैं। आप इनको देखें, अच्छा लगे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज हम पहली जो क्लास थी, हम जो एडजेक्टिव की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने इसके टाइप के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। उसी प्रकार आज जो हमारा जो नेक्स्ट जो एडजेक्टिव के अंदर जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिग्री के अंदर। मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, डिग्री की अगर हम जैसे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि डिग्री होती क्या है। आप एडजेक्टिव की भाषा में इसको अगर समझेंगे तो ये किस लहजे में बात हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले अभी भी शायद टीवी पे आती है, एक ऐड आया करती है फेयर एंड लवली की। ठीक है जी। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक चार्टर बना होता है, उसमें एक स्पेक्ट्रम बना होता है जिसमें यहाँ पे ब्लैक कलर होगा, फिर थोड़ा कम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे धीरे, और ये ब्लैक है, ये फेड होता जाता है, और यहाँ पे जो कलर होता है ये फेयर होता है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो फेयर है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम, और यहाँ पे 0 के बराबर है। आप देख रहे हैं कि ब्लैक जो है वो धीरे 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 कम होता गया और फेयर की तरफ जो वाइट है उसकी तरफ होता हुआ चला गया। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, हम कहते हैं ना कि कोई जैसे रेड है, भाई देसी भाषा में बोलते हैं कि गाढ़ा कलर जो होता है, रेड गाढ़ा होता है, और एक फीका कलर होता है, एक उससे कम फीका या उससे ज़्यादा फीका होता है। बात को समझ रहे हो? तो ये जो वेरिएशन होती है उसको हम डिग्री के टर्म में लेके चलते हैं एडजेक्टिव में। जैसे मैं कहूँ कि हो सकता है कोई इंसान है शक्ल में काला हो सकता है, जैसे ब्राज़ीलियन है ये लोग, नाइजीरियन है ये लोग, क्या है कलर में आप देखेंगे तो ये इनका जो कलर होगा काफ़ी डार्क स्किन होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही आप इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड वाले जो लोग हैं, उनका जो कलर होगा वो काफ़ी फेयर कलर होगा। लेकिन हम इंडियन की बात का अगर आप देखोगे तो ये वेरिएशन मिल जाएगी, और इन दोनों के बीच में होंगे, न ज़्यादा गोरे न ज़्यादा काले। तो ये जो वेरिएशन है, मेरी बात को समझ रहे हैं, यही आपकी डिग्री होती है एडजेक्टिव के अंदर। हो सकता है किसी व्यक्ति का जो नेचर है बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका नेचर हम न तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा है, ना उसका ज़्यादा बुरा है। हो सकता है कोई इंसान बहुत क्रूल हो सकता है, एक ऐसा अपराधी हो सकता है जिसने किसी का मर्डर किया हो। और एक आपने आज जैसे आजकल एक वेब सीरीज चल रही है पाताल लोक, उसके अंदर हथौड़ा सिंह जो जिस बंदे का नाम होता है उसमें बता रखा है कि ये एक अपराधी है, खूंखार अपराधी है। बात को समझ रहे हो? बहुत ही ब्रूटल एक तरह से। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब वेरिएशन चीज़ें आ जाती हैं, गोरा है, कम है, ज़्यादा है, कोई हाइट में टॉल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, या सबसे ज़्यादा हो सकता है। बात को समझ रहे हो? यानी यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आएगी कि जिसकी भी बात की जाएगी, यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी या क्वालिफाई करेगा, किसको करेगा? नाउन को करेगा। अब नाउन की विशेषता जो होंगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए, पहले हम वो केस डिस्कस करते हैं जहां पे पर्सन एक होगा, उसकी क्वालिटी एक या एक से ज़्यादा होंगी। बात को समझ रहे हो? जैसे मैं लिखता हूं, सुनील इज हैंडसम। ठीक है, एक सेंटेंस तो मैंने ये लिख दिया, सुनील इज हैंडसम। दूसरा मैं लिखूं, सुनील इज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस है। अब देखोगे सर कि इसमें ना दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सेम है। बात को समझ रहे हो? और यहाँ पे जो बताई गई है वो दोनों की क्वालिटी बताई गई है। मेरी बात को समझ रहे हो? पर्सन एक है, दोनों की क्वालिटी बताई गई है। यहाँ पहले हैंडसम के बारे में बताया गया, फिर ऑनेस्ट के बारे में बताया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह लिख दूँ
इस ये जो सेंटेंस दोनों इनको मैं एक में कंपाइल करके क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सुनील इज ऑनेस्ट एंड हैंडसम। बात को समझ रहे हो? सुनील इज ऑनेस्ट एंड हैंडसम। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां से एक बात समझिएगा आप कि जब पर्सन सिंगल हो और क्वालिटी दो हो, बात को समझ रहे हो? जब पर्सन सिंगल हो, क्वालिटी अगर उनकी दो हो, तो आप देखेंगे कि आपने क्या किया कि आपने ये जो एंड है कंजक्शन, इसको जोड़ के इसको बता दिया और हैंडसम को बता दिया। मेरी बात यहां तक क्लियर आ रही है? तो आप एक चीज पहले समझें कि जब हम डिग्री को लेकर चलते हैं, ये तो आप देखेंगे कि सर ये डिग्री कौन सी है, नहीं पता। हैंडसम कौन सी डिग्री है, आप कहेंगे सर नहीं। पहले इसके हम टाइप को लेकर चलेंगे कि जो टाइप जो होगी वो किस बेसिस पे होती है, किस तरह डिफाइन होती है। बात को समझ रहे हैं? यहां पे एक बात बताओ यार, क्या सुनील की क्वालिटी किसी की और को इफेक्ट कर रही है, आप कहेंगे सर नहीं। क्या इस क्वालिटी को किसी से कंपेयर किया गया है, आप कहेंगे सर नहीं। तो यहां पे जो कंपेयर हम भाई, मैंने कहा कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है, सामने वाला पूछेगा बड़ी क्यों, तो मैं कहूँ मेरे पास छोटी कार है। आप पूछोगे आपको कैसे पता छोटी कार है, मेरे पास में छोटी कार है। ये बात मुझे कब पता चली, जब मैंने मिस्टर शर्मा जी की कार को देखा। जब उसकी कार जब बड़ी थी तो मैंने उसको कंपेयर किया और वहीं पे मैंने बताया ना एक तरह से, भाई मैंने कहा कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये बात कल तक मुझे लगता था, लेकिन जैसे ही मैं मिस्टर रोमन सैनी से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता नहीं हैंडसम मतलब जो इंटेलिजेंट, तो वो भी मुझसे ज़्यादा है, वो मुझसे ज़्यादा है। बात को समझ रहे हो? तो मैं कम हूँ, वो ज़्यादा है। तो कम या ज़्यादा या डिफरेंस, या हम किसी मतलब लोगों, जब ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनमें से किसी एक को डिफाइन करते हैं, तो ये जो टर्म होगी ये आपकी डिग्री को लेके आती है। मतलब डिग्री को, जैसे डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, क्या क्या होती हैं पहले उसको समझिए। देखो, जब पर्सन सिंगल हो, ये केस का है सिंगल, एक तो ये कैटेगरी हो सकती है, एक पर्सन। दूसरा कैटेगरी क्या हो सकती है, एक पर्सन यहां पे है, ठीक है, एक पर्सन यहां पे है, ठीक है। अब इन दोनों की क्वालिटी की बात हो रही है, इसकी क्वालिटी या इसकी क्वालिटी, दोनों को अगर डिफरेंस किया जाए तो दूसरी क्वालिटी आएगी आपकी। थर्ड की अगर हम बात करें, हो सकता है यहां पे कई लोग हों, ठीक है, और इन सब में से किसी एक की बात की जा रही है, मतलब वन ऑफ मैनी। बात को समझ रहे हो? जब आप यहां की बात करोगे तो इसका मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है वन वर्सेस वन। बात को समझ रहे हो? यहां पे अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके में लिखना चाहूं तो इसका मतलब है वन वर्सेस ऑल। बात को समझ रहे हो? मैं जो आपको जो अप्रोच बताना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। या तो हम एक पर्सन की दो क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं, या एक पर्सन की दो क्वालिटी को बता सकते हैं, या फिर पर्सन दो होंगे, क्वालिटी एक होगी। अब उन दोनों में से किसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि अगर एक ही पर्सन है और सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब है ये जो आपकी कैटेगरी होगी, ये आपकी होगी, जो डिग्री होगी ये होगी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जब वन वर्सेस वन होगा तो इसका मतलब है ये आपकी होगी कंपेरेटिव, ठीक है जी। और जब वन वर्सेस ऑल की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये डिग्री आपकी कैसी होगी, सुपरलेटिव। बात को समझ रहे हो? ये जो आपकी कैटेगरी होगी ये आपकी सुपरलेटिव होगी। जैसे
आपने सुना होगा फैट। फैट, ये जो आपकी डिग्री है, इसको अगर हम सेकंड में लेके चलेंगे तो ये होगा फैटर, फैटेस्ट। बात को समझ रहे हैं? जब मैं कहता हूं टॉल, तो आप कहेंगे सर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बात को समझ रहे हो? मैं कहता हूं थिन, तो ये होगा थिन, थिनर, थिनेस्ट। बात को समझ रहे हैं? या फिर एक और देखो जरा, ब्यूटीफुल, तो ये होगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। बात को समझ रहे हैं? ये जो है ये कैटेगरी, ये यहां पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। बात को समझ रहे हैं? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपकी होगी कंपैरेटिव डिग्री, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपकी होगी सुपरलेटिव डिग्री। बात को समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, मैं आपको एक दूसरे तरीका समझाता हूं। जैसे नेहा इज ए टॉल गर्ल। देखिए, नेहा इज ए टॉल गर्ल, ये मैंने लिखा। क्या यहां पे किसी से के साथ इनका कंपैरिजन किया जा रहा है? आपका आंसर नहीं। एक मिनट आप होल्ड करें। यस, क्या इसमें नेहा का कंपैरिजन किसी से किया गया है? आपका आंसर नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, नेहा इज टॉलर देन रवीना। नेहा इज टॉलर देन रवीना। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है नेहा, ये यहां पे रवीना लिखा गया। यहां पे एक बात समझना कि ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे कंपैरिजन किया गया है। भाई कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत तो होती है। बात को समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और समझना, मैं तो आपको बता देता हूं, कंपैरिजन हमेशा ना हमेशा सेम चीज़ों में होता है। दो चीज़ें सेम होंगी तभी उनमें कंपैरिजन होगा। जैसे आप मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी बाइक की सुंदरता किसी औरत की सुंदरता से कंपेयर करें कि आप कहोगे यार मेरी बीवी है तुम्हारी कार से अच्छी है। आप ऐसे नहीं कह सकते। आप ये इस तरह भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी बाइक से तेज़ दौड़ सकता हूँ, ऐसे भी आप नहीं कह सकते। या किस मतलब आप जब भी आप क्वालिटी को मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उनमें दोनों जो जिनका कंपैरिजन होगा दोनों सेम होने चाहिए। बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पे नेहा और रवीना का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये आपका ये क्या बोलते हैं जो जिनके साथ में कंपेयर किया जा रहा है सब्जेक्ट है, ये रवीना है, ठीक है जी। और ये जो है ये स्टेटिव वर्ब होती है। क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना कि यहाँ पे दो पर्सन है आपकी बार। क्यों? मैंने बोला था ना आपको बोला था ना कि जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 वर्सेस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखिए, मैं कहता हूं नेहा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब अब यहां पे चीज देखिए, यहां पे नेहा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? क्लास में जो और बच्चे हैं उनसे। मतलब हो सकता है कि यहां पे बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन जो नेहा है, नेहा इन सब से ऊपर है। मतलब ये जितने भी लोग हैं इनसे ज़्यादा इसकी हाइट है। इसका मतलब ये है कि ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। सुपरलेटिव मतलब 1 वर्सेस ऑल। बात को समझ रहे हैं?
ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बात समझ लेना, जब सिंगल पर्सन होगा उसका किसी से कंपैरिजन नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री। जब आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद देन लग के आएगा। कौन से केसेस में नहीं आएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा है कि अगर लगता है कि यहाँ जहाँ पे केस 1 वर्सेस ऑल का है, बहुत सारों में से एक के सिलेक्शन की बात हो रही है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री होगी। और सुपरलेटिव डिग्री थर्ड फॉर्म होती है जिससे पहले दैट लग के आता है, सेकंड में देन लग के आता है, और इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। बात को यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। मैं जल्दी से फटाक से 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप देखिए। Example, she is more beautiful than ये देखिए अंडा। ठीक है जी। ये पहले ये क्वेश्चन देखिए आप, और इनमें आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला सेंटेंस है, पहला आप सभी देखेंगे शी है, यहाँ पे पर्सन हो गया। ठीक है जी। क्या इसमें बात क्या बताई गई है? ब्यूटीफुल। ये कोई डिग्री है? आप कहेंगे सर हाँ सर। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। यानी कि एक बात समझिए, पॉजिटिव डिग्री जो लिखी गई है वो सिंगल पर्सन के लिए। बात को समझ रहे हैं? पर्सन सिंगल। आप P1 को देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बार जब हमने क्वालिटी लिखी तो उसमें क्या किया हमने कि क्वालिटी प्लस, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, पर्सन एक और क्वालिटी दो। पर्सन एक क्वालिटी दो, इनको हमने कैसे ज्वाइंट किया? एंड के साथ में। बात को समझ रहे हो? यहां पे एक पर्सन है, क्वालिटी कितनी है? 2 है। किससे जोड़ दिया हमने? एंड से जोड़ दिया। बात को समझ रहे हो? थर्ड देखिए, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। मुझे इस सेंटेंस में ही बता दो कि इस सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया है क्या? जरा देखो, बताओ जरा।
इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन हुआ है क्या? बताइए, आप इसको ज़रा पॉज करें, सोचिए ज़रा कि ये कंपैरिजन है या और कुछ। तो आप देखेंगे सर ये यहाँ पे ना मतलब ब्यूटीफुल ये है, ब्यूटीफुल ये है, ज़्यादा कौन है नहीं पता चल रहा। अरे भाई ज़्यादा कोई नहीं है, यहाँ पे जो बात कही गई है इन दोनों के कंपैरिजन को नहीं, इन दोनों की समानता को बताया गया है, और समानता को बताने के लिए ये हो गया। एक बात आप समझना कि जो एक वर्ड होता है सिमिली, ठीक है, सिमिली जो होगा वो समानता के लिए या असमानता के लिए बताया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो? एज, एज, सो, एज, ठीक है, बात को समझ रहे हो? एज या एज लिखा जाएगा, इसके मतलब जो इनके बीच में जो लिखा जाएगा वो क्वालिटी दोनों की सेम होती है। नोट लग के आ जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? अरे भाई सुंदर ये भी है और सुंदर ये भी है, लेकिन ज़्यादा कौन है? ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते कि एज और एज लगा हुआ है। मैं कहता हूँ ही इज एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, ही इज एज वाइज एज हिज टीचर, शी इज एज टॉल एज हर मदर। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे एज और एज ये बताए गए हैं इसके और इसके बारे में। मेरे भाई मेरे, जब एक तो कंपैरिजन होगा जब तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन अगर दोनों में समानता वाली चीज़ें बताई गई या असमानता, वो दोनों चीज़ें बताई गई तो जिसमें कंपैरिजन नहीं होगा लेकिन 2% की क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो वो सिमिली होती हैं। और सिमिली कैसे लिखते हैं? एज, एज या सो या एज के अंदर। ध्यान रहे ये जो एज होगा ये कैसे सेंटेंस में यूज होता है? अधिकतर पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, और ये जो आपका यूज होगा ये अधिकतर नेगेटिव में यूज होता है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में भी होगा नेगेटिव में भी, लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव यूज होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, शी इज नॉट एज, शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। अब की बार फिर वही बात कही गई, लेकिन यहां पे नोट जो लग के आ रहा है, जो नोट जो लग के आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में कोई समानता नहीं है। बात को समझ रहे हो? शी इज नॉट जो लगाया ना, नोट लगाया, वो बता रहा है कि ये और ये इन दोनों की समानता सेम नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में नहीं किया गया, ये बात सिर्फ बताई गई है। बात को समझ रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑनेस्ट। एक बात समझना भाई मेरे, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑनेस्ट, मतलब एक क्वालिटी कम बताई गई है, एक ज्यादा बताई गई है। बात को समझ रहे हो? अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है, कंपैरिजन किया गया है एक ही पर्सन की क्वालिटी से, अगर सब्जेक्ट है और इसी क्वालिटी का कंपैरिजन किया गया है इनके क्वालिटियों से, तो आप देखेंगे इसके बाद में जो डिग्री आएगी इसको आप लिखेंगे कैसे? मोर। वर्ब वगैरह आएंगी वो अलग चीज़ है। बात को समझ रहे हो? मैं सिर्फ डिग्री बार रहा हूँ, तो मोर लिखिए, उसके बाद में आप पॉजिटिव डिग्री लिखिए, ठीक है जी। फिर आप लिखेंगे देन, और फिर आप फिर से पॉजिटिव डिग्री। बात को समझ रहे हो? अब यहां पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका मोर लग गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में पॉजिटिव लिखें आप। बात को समझ रहे हो? दोनों को आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहां पे आप देखेंगे कि पर्सन एक ही है, ठीक है, और इसमें जो क्वालिटी जो है उनमें एक को सबसे ऊपर बताया गया है। दो या दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, उनमें से एक क्वालिटी है, उसके सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है उसके बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान रखना, आप पहले वो डिग्री कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्री कौन सी? जिसके साथ में EST लगेगा। बात को समझ रहे हो? जिसके साथ में EST लगा होगा उसको तो आप पहले लिखेंगे, एंड, ठीक है, एंड उसके बाद में आप लिखेंगे
मोस्ट, द मोस्ट, उसके बाद में वही सुपरलेटिव डिग्री। बात को समझ रहे हो? यहां पे आप देखेंगे शी, ये सब्जेक्ट आ गया। क्वालिटीज की ब्यूटीफुल और स्मार्टेस्ट, उसकी बात कही गई है। क्लास में बात की गई है। बात को समझ रहे हो? क्लास में बताई गई है। अब देखिए यहां पे कि इन क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो पहले देखो कि मोस्ट ही आ रहा है। मैंने क्या बताया आपको? पहले वो सुपरलेटिव डिग्री जिसके साथ में EST लगा होगा। तो आप इसको चेंज करें और यहां पे लिखें द स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, एंड उसके बाद में फिर आप लिखेंगे द मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। बात को समझ रहे हैं? शी इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? मेरे भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर हम यहां की बात करें, एक ही पर्सन की दो क्वालिटी और उन दो क्वालिटी में से एक क्वालिटी को ज़्यादा बताया गया है, तो आप पहले मोर लिखेंगे, उसके बाद में दोनों, ये जो दोनों हैं ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, आप इनको लेकर चलेंगे। जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, एक ही पर्सन की क्वालिटी के बारे में, क्लास के बारे में, और दो क्वालिटी हैं, तो उनमें जो EST जिसके साथ में लग के आता है, जैसे टॉलेस्ट होता है ना, जैसे इंटेलिजेंट होता है, तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मोर या मोस्ट वाला जो सीन होगा उसको हम बाद में लेके चलेंगे, और जिनके साथ में EST जो लग के आएगा, जैसे वाइजर, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वो यहां पे आ जाएगा। इस तरह सेंटेंस आपका लिखा जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? जरा इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? देख लीजिए, एक और देख लीजिए। सेंटेंस को थोड़ा ठीक करना है आपको। रोहन इज टॉलर देन मी। ये सेंटेंस आपको देखना है सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ Delhi is the climate of Kashmir is better than Bihar। ठीक है जी। And the population of India is more than पाकिस्तान। ठीक है, एक और देखिए। द पीपल ऑफ जोधपुर आर ठीक है जी। ये सेंटेंस ज़रा देखें और मुझे बताएं कि इनमें क्या गलती हो सकती है।
देखिए जरा, तब तक और क्वेश्चन अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ। ये सेंटेंस आपको देखने हैं, आप इनको देख लीजिए, कुछ आपको कहीं कहीं पे कोई गलती लग रही है उसको ठीक कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। खैर ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर आप बताइए, बाकी मैं इसको डिस्कस करा देता हूँ, टाइम कम है हमारे पास में। एक बात का ध्यान रखना भाई, जब भी आप, एक बात बताओ, कंपैरिजन जो होगा, मैं आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर में कह रहा था, कंपैरिजन जो होगा वो किस तरह की चीज़ों में होगा? सेम सी चीज़ों के अंदर होगा। बात को समझ रहे हो? अगर इधर अगर पर्सन है, अगर इधर पर्सन है तो इधर भी क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। अगर इधर मैं कह रहा हूँ सिटी अगर है तो इधर भी सिटी होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? इधर के अगर मैं टेबल की बात कर रहा हूँ तो इधर भी टेबल की बात होनी चाहिए। बात को समझ रहे हो? अगर इधर हॉर्स की बात हो रही है, इधर मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब इधर क्या बर्ड थोड़ी लिख दोगे आप, इधर भी एनिमल्स होने चाहिए। बात को समझ रहे हो? जब भी क्वालिटी की बात करोगे तो दोनों तरफ सेम क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब सेम पर्सन होने चाहिए, तभी तो क्वालिटी उनकी कंपेयर करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप ही कह दोगे कि सर मतलब हम किसी पर्सन की मतलब रफ्तार है जो चलने की, जो दौड़ने की जो क्षमता है, उसको हम मतलब किसी बाइक से, किसी एरोप्लेन से हम उसको कंपेयर करें, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो आपको कंपेरिजन हमेशा सेम चीज़ों में लेकर चलना है, इजंट इट? अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, पहले तो एक बात ही बताओ कि ये वेदर, एक वर्ड होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। इसमें कुछ फर्क होता है क्या वेदर और क्लाइमेट के अंदर? छोटी सी बात समझ लीजिए, क्लाइमेट इज समथिंग विच चेंज ओवर ए इंटरवल ऑफ 3 और 6 मंथ्स। 6 महीने गर्मी, मतलब हम कहते हैं ना 4-5 महीने गर्मी रहती है, 4-5 महीने सर्दी रहती है, तो ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है। बात को समझ रहे हो? लेकिन वेदर इज समथिंग विच चेंज ओवर ए, मतलब हर 1 घंटे बाद में या 1 दिन में, आपने जैसे टीवी पे देखा होगा, वो क्लाइमेट रिपोर्ट होती है, वेदर रिपोर्ट होती है। वेदर रिपोर्ट होती है ना, मतलब सुबह मौसम कैसा था, अभी दोपहर में कैसा है, शाम को अलग होगा। सुबह ठंडा मौसम था, दोपहर में अब गर्म मौसम हो गया, रात को फिर से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, सुहावना सा हो जाएगा। तो ये जो होता है, ये होता है आपका वेदर। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, कंपेरिजन किसका हो रहा है? राजस्थान का हो रहा है या इस वेदर का हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये तो मौसम का हो रहा है। किसके मौसम की? राजस्थान की बात हो रही है। अरे भाई, मैंने किसी पर्सन को देख के कहा कि मेरी घड़ी तुमसे अच्छी है, तो आप कहेंगे नहीं सर, आपकी घड़ी उससे अच्छी नहीं है, आपकी घड़ी उसकी घड़ी से अच्छी है। बात को समझ रहे हैं? मेरी बाइक आपसे अच्छी थोड़ी है, मेरी बाइक आपकी बाइक से अच्छी है। मतलब बाइक अगर है तो बाइक का ही कंपैरिजन होना चाहिए, घड़ी है तो घड़ी का ही कंपैरिजन होना चाहिए, बशर्ते आप हम लोगों की हो, तो वो तो हमें पोजीशन बताना है। लेकिन इस तरह का जो केस होगा, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बात हो रही है इसकी वेदर की, लेकिन राजस्थान इज द वेदर ऑफ राजस्थान इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट। यहां पे देखिए कि कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, सॉरी मैं थोड़ा इस क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर गया। यहां पे बात कंपैरिजन की नहीं हो रही, यहां पे बता रहा है कि ये जो राजस्थान का जो मौसम है, एक बात समझो यार, कहीं ये बात तो नहीं कहना चाह रहा है, सॉरी मैं जो आपको कंपैरिजन था वो थोड़ा गलत बता गया। मैं इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान का जो मौसम है दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। बात ये हुई ना। तो क्या, जैसे आपको पता है हॉट और ये जो लिखा होता है, हॉट जो है ये 1st डिग्री है, 2nd इसकी हॉटर और 3rd है इसकी हॉटेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये दिन ब दिन या समय समय के साथ में लगातार ये चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री लिखी मैंने, क्या सही लिखी हुई है क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि एक बात समझना मेरे भाई,
हो सकता है मौसम एक तो होता है 8 बजे हो, एक 9 बजे, एक 10 बजे। अभी मौसम हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस हो, उसके बाद में 11 डिग्री सेल्सियस हो जाए, फिर 12 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये चेंज हो गया, फिर यहाँ से फिर से चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि समय समय पे चेंज हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे जो आपको करना है वो ये है कि आप पॉजिटिव डिग्री नहीं करेंगे, आप करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव के लिए हॉटर एंड हॉटर। बात को समझ रहे हैं? द वेदर ऑफ राजस्थान इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर, मतलब वो जो मौसम है लगातार गर्म होता जा रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना, आपको डिग्री कौन सी यूज करनी है? कंपैरेटिव डिग्री। बात को समझ रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है जी। दूसरा देखिए, रोहन इज टॉलर देन मी। यहां पे देखिए, रोहन इज टॉलर देन मी। यहां पे जो लिखा हुआ है ये देखिए आप, रोहन यहां पे क्या है? सब्जेक्ट केस। बात को समझ रहे हो? अगर मैं यहां पे लिख दूं रमेश, ठीक है जी, रमेश लिख देता हूं, तो आप कहेंगे सर रमेश जैसे जैसे भाई रोहन क्या है? रोहन अपने आप में नाम है और रमेश भी अपने आप में नाम है। बात को समझ रहे हो? यानी कि ये भी नेम, ये भी नेम। अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा केस है ये? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन मुझे एक बात बताओ यार, हिम के साथ में होगा या ही के साथ में होगा या हिज के साथ में होगा? तो आप कहोगे सर हिज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कंपैरिजन अगर आई जो सब्जेक्टिव केस है तो इसका केस में सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, यानी कि ये केस लेना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? अरे भाई मैं अगर बाइक की बात कर रहा हूं तो इधर भी मुझे बाइक लेना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। बात को समझ रहे हो? मतलब ये तो मोटर आ गई एक तरह से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्ट से। तो यहां पे देखो, रोहन इज टॉलर देन मी जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, और कंपैरिजन किससे हो रहा है? सब्जेक्टिव केस से। तो इसका मतलब ये मेरे भाई आई को हटा दो और यहाँ पे, सॉरी मी को हटा दो और ये यहाँ पे आ जाएगा आई। ये आपका करेक्ट होगा, और रमेश भी करेक्ट होगा अगर रमेश के साथ करेंगे तो। बात को समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन बिहार। ये देखिए द क्लाइमेट, अब यहां पे वो दिन प्रतिदिन जो चेंज होता है उसकी बात नहीं हो रही, ये जनरल सेंस की बात की जा रही है। ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट है कहां का? कश्मीर का, बेटर देन बिहार या बिहार के क्लाइमेट से बेटर है। तो आप कहेंगे सर बिहार के क्लाइमेट से, इसका मतलब इसको हटाओ और आप करो देन दैट ऑफ बिहार। बात को समझ रहे हो? द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। आप दैट ऑफ को यूज करेंगे। बात को समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन पाकिस्तान। यार कंपैरिजन पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से। तो आप कहेंगे सर पॉपुलेशन से, अगर पॉपुलेशन से है तो आप लिखो दैट ऑफ, फिर लिखो आप देन दैट ऑफ पाकिस्तान। बात को समझ रहे हो? देखिए, द पीपल ऑफ जोधपुर आर वाइजर देन उदयपुर। यहां पे लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, न कि उदयपुर का। कंपैरिजन हो रहा है जोधपुर और उदयपुर के लोगों का। अगर ऐसा है तो यहां पे आप लिखिए देन दैट ऑफ, ठीक है। इस तरह ये आप सेंटेंस कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट था। अगला हम एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव हम बता सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी कहीं कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट वी विल इम्प्रूव दिस, इजंट इट? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में इंग्लिश विद नवीन कुमार।